नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, हम मध्यकाल की मूर्ति कला पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, नालंदा और एलोरा, इन 3 जगहों की मूर्ति कला हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में एलिफेंटा, चोल वंश, खजुराहो और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी इन 4 जगहों की मूर्ति कला हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटा गुफाओं की मूर्ति कला। और ये गुफाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं मूर्ति कला के लिए ही जानी जाती हैं और आपके सिलेबस में मूर्ति कला ही है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। अब समझिए एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ। तो ये गुफाएं महाराष्ट्र मुंबई में हैं और जिस स्थान पर ये गुफाएं स्थित हैं उसका नाम है धारापुरी। और ये एक टापू है, यानी धारापुरी टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। इसे ध्यान रखिएगा। और इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था, तो वो भी आप साथ ही में समझ लीजिए या फिर कहीं आप नोट कर लीजिए। तो जब यहाँ पर पुर्तगाली आए, ठीक है, जब इस स्थान पर पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी। और जो पुर्तगाली हैं उनको हिंदी तो आती नहीं थी, उनको आती थी इंग्लिश, और हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। तो उन्होंने इस प्रतिमा को एलिफेंट कहा और इन गुफाओं का नाम पड़ गया एलिफेंटा। ठीक है, तो इसीलिए इनको एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं। और महाराष्ट्र मुंबई में ये गुफाएं धारापुरी टापू पर स्थित हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब समझिए आगे। एलिफेंटा की गुफा में तीर्थ मंदिर राष्ट्रकूटों का एक अन्य ऐसा स्मारक है जिसमें सुप्रसिद्ध महेश मूर्ति है। तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। ये चीज़ भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है वो आप समझिए, महेश मूर्ति। एलिफेंटा प्रमुख रूप से मूर्ति कला के लिए जाना जाता है और अपनी किस मूर्ति के लिए, तो वो है आपकी महेश मूर्ति, या फिर इसे हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। अब इस मूर्ति में ऐसा है क्या, तो सबसे पहले आप मूर्ति को देख लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है त्रिमूर्ति। इसमें देखिए एक बीच में सिर है, एक दाएं है, एक बाएं है, तो 3 सिर हैं, इसीलिए इसको कहते हैं त्रिमूर्ति। अब यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये भगवान शिव के ही 3 रूप हैं। अब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे समझिए, एक ही शरीर से उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के 3 विभिन्न पहलुओं को निरूपित करते हैं। यानी यहाँ पर शरीर तो एक ही है लेकिन सिर कितने हैं, 3 हैं, और भगवान शिव के 3 अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करते हैं। जो पहला सिर है यानी बीच वाला, वो शांत और सम्मानित दिखने वाला, शांत और सम्मानित दिखने वाला मध्यवर्ती चेहरा यानी बीच का चेहरा उन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाता है। यानी जो बीच वाला चेहरा है वो शांत है और ये भगवान शिव के सृष्टिकर्ता रूप को प्रस्तुत करता है। सृष्टिकर्ता रूप आप समझते हैं, यानी जो जन्म देता है, सृष्टि का निर्माण करता है, वो सृष्टिकर्ता हो गया। फिर बाईं ओर का कठोर चेहरा, जो बाईं तरफ चेहरा है वो कैसा है, दिखने में कठोर है, भयानक है, और ये भगवान शिव को विनाशकर्ता या फिर संहारक के रूप में चित्रित करता है। और जो दाहिनी ओर का चेहरा है, दाहिनी ओर का तीसरा चेहरा, ये शांत और प्रशांत भाव वाला है और ये भगवान शिव के पालनकर्ता रूप को प्रस्तुत करता है। ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए।
जो तीसरा चेहरा है यानी दाहिने तरफ का, वो भगवान शिव के पालनकर्ता रूप को प्रस्तुत करता है। तो ये हो गई त्रिमूर्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो बीच वाला चेहरा है ये सृष्टिकर्ता है, और जो इधर का चेहरा है दाहिने तरफ का, ये पालनकर्ता रूप को दर्शाता है। और जो बाईं तरफ का चेहरा है ये भगवान शिव के विनाशकर्ता या फिर संहारक रूप को प्रस्तुत करता है। तो ये हो गई आपकी त्रिमूर्ति, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एलिफेंटा के बारे में कुछ पूछा जाता है तो त्रिमूर्ति से ही पूछा जाएगा। अब समझिए अगला टॉपिक ये है चोल राजवंश। चोल राजवंश ये भी मूर्ति कला के लिए ही जाना जाता है, तो इसे भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ की जो एक मूर्ति है बहुत ही फेमस है। जब आप नाम जानेंगे तब आपको भी पता होगा कि अरे इसके बारे में तो हम पहले से जानते थे। तो इसीलिए आपका चोल राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति कला का काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है। 11वीं शताब्दी में चोल काल अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए उल्लेखनीय रहा है। कांस्य आप लोग समझते हैं, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं वो कांसे की बनी हैं, ठीक है। सारी मूर्तियाँ तो कांसे की नहीं बनी हैं, लेकिन जो कांसे वाला काम है वो उल्लेखनीय है, विशेष है। दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों और दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूदा नमूनों में शिव को विभिन्न रूपों में और उनकी पत्नी पार्वती और अन्य देवताओं, शैव देवताओं की, देवी देवताओं की, विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी, अन्य शैव संतों और कई अन्य के साथ बेहतरीन आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। यानी भगवान शिव को यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, कहीं देवी पार्वती के साथ में, कहीं अन्य संतों के साथ में, और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिव्य नर्तक नटराज के रूप में देखा जा सकता है। यानी भगवान शिव की आपको चोल काल में बहुत मूर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन सबसे उत्कृष्ट काम जो है वो किस में हुआ है? नटराज की मूर्ति में, ठीक है। तो आप नटराज का नाम सुनते ही जान गए होंगे, आपकी जो पेंसिल है वही नटराज की होती है, जिसे आपने बचपन में खूब लिखा, खूब मिटाया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उस पर भी आप देखेंगे जो पेंसिल का डिब्बा होता है उस पर नटराज की मूर्ति बनी होती है, वही भगवान शिव का नटराज रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस मूर्ति में क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए मूर्ति को, उसके बाद में इसके बारे में पढ़िए, तब आप बेहतर इसे समझ पाएंगे। तो ये है भगवान शिव की नटराज प्रतिमा। इसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें भगवान शिव के जो सिर हैं, जो जटाएं हैं, वो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं बिखरी हुई जटाएं हैं, और इन्होंने जो इनका सर्प है नाग, वो भी एक तरीके से लहरा रहा है, जो सही से दिख नहीं रहा है। और नीचे जो यहाँ पर पैर रखा हुआ है, पैर के नीचे आप देख सकते हैं कि कोई है यहाँ पर। ये कौन है? अपस्मार पुरुष तमस, यानी भगवान शिव यहाँ पर अंधकार को कुचल रहे हैं, और आसपास अग्नि की लपटें हैं। ये देखिए अग्नि की लपटें हैं। भगवान शिव का एक पैर तो उस अपस्मार पुरुष तमस पर है, और दूसरा पुरुष नृत्य की ताल में लहरा रहा है। इनके जो हाथ हैं वो कितने हैं? 4 हैं। भगवान जो शिव हैं इनके 4 हाथ यहाँ पर दिखाए गए हैं, चतुरा मुद्रा। और एक हाथ में इनके यहाँ पर देखिए आग है, एक हाथ इनका, हाँ, एक हाथ में डमरू पकड़े हुए हैं, एक हाथ इनका गजहस्त मुद्रा में है। ये देखिए गजहस्त मुद्रा में है, और दूसरा हाथ इनका अभय मुद्रा में है, ठीक है। तो ये हो गए इनके 4 हाथ, और किस किस मुद्रा में है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब समझिए इस मूर्ति के बारे में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इस प्रतिमा में, 1 सेकंड, इस प्रतिमा में शिव के चारों तरफ ज्वालाओं का एक चक्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो आसपास
ज्वालाओं यानी जो आग का घेरा बना हुआ है, आग का चक्र बना हुआ है, वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। नटराज प्रतिमा शिव तांडव नृत्य से ली गई है। भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है उसी से यह प्रतिमा ली गई है। इसमें भगवान शिव के 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिनमें से एक हाथ में उन्होंने डमरू पकड़ रखा है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा आप समझते हैं, जैसे आशीर्वाद दिया जाता है। अधिकतर आपने जो भगवान वगैरह के कैलेंडर देखे होंगे, उसमें भगवान शिव का जो एक हाथ होता है, मतलब किसी भी देवता का जो एक हाथ होता है, वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है सीधे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अभय मुद्रा। और उन्होंने एक बाएं हाथ में, मतलब 2 बाएं हाथ हैं, तो एक बाएं हाथ में अग्नि का कटोरा पकड़ रखा है और दूसरा हाथ कैसा है, गजहस्त मुद्रा में। ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हाथ है तो कुछ ऐसे झुका हुआ है नीचे की तरफ, गजहस्त मुद्रा में है। और दूसरा हाथ कैसा है, वरद मुद्रा में। ठीक है, यानी कि वरदान देने की मुद्रा में। फिर आगे समझिए। हाँ, गजहस्त या फिर वरद मुद्रा में, गजहस्त और वरद मुद्रा एक ही होती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब बड़ों के, मतलब लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, आपने देखा सबने होगा, जब बड़ों के आप पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो वो जब आपको आपके सिर पे या फिर पीठ पे हाथ रख के जो आशीर्वाद देते हैं, वो होता है गजहस्त मुद्रा या फिर वरद मुद्रा, यानी वरदान देने की मुद्रा। ठीक है, तो ये हो गई गजहस्त या फिर वरद मुद्रा। और जो उनके ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा कर रहा है, यानी जो वरद मुद्रा वाला इनका हाथ है, वो उठे हुए पैर की तरफ इशारा कर रहा है, जो मुक्ति का प्रतीक है। और उनका दाहिना पैर अपस्मार पुरुष तमस को रौंद रहा है, जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो पुरुष है जिसको भगवान शिव रौंद रहे हैं, वो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अज्ञानता को भगवान शिव अपने पैरों तरफ कुचल रहे हैं। शिव का प्रतीक सांप उनकी बाह के चारों तरफ लिपटा हुआ है। उनके बालों में अर्धचंद्राकार चांद है और उनकी जटाओं में देवी गंगा को भी दिखाया गया है। अतिभंग मुद्रा में बनी यह प्रतिमा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली व बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। तो ये जो भगवान शिव की प्रतिमा है, ये अतिभंग मुद्रा में बनी हुई है। यानी जितने भी इनके शरीर के अंग हैं, वो सब अलग अलग ताल में हैं। और वर्तमान में ये प्रतिमा आपको कहाँ मिलेगी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में। तो ये हो गई भगवान शिव की तांडव मूर्ति। अब समझिए, अगला है खजुराहों की मूर्तिकला, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप ये समझ लिए, जो भी टॉपिक आपको समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। खजुराहों की मूर्तिकला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम खजुराहों की मूर्तिकला पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक आपका रह गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।